नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा में भिड़ गए विधायक। आसनसोल को दुनिया के नक्शे पर जगह मिली है, मगर रामपुर हाट वोक्तुई कांड को लेकर विधानसभा में विधायक भिड़ गए। सोमवार को पहले ही दिन राज्य विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वोक्तुई में निर्दोष लोगों को जलाकर मारने का विरोध करने के लिए बेल पे उतर गए। स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर का सामना करने पर वे विरोध में भड़क। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय PSG TVS आसनसोल। प्ले स्मार्ट, प्ले अपिक। बाद में भाजपा विधायक जय श्री राम का नारा लगाते हुए सत्र कक्ष से बाहर चले गए। भाजपा और तृणमूल विधायकों के बीच भिड़ंत होने की लगी। पता चला है कि भाजपा के विधायक नेता मनोज टिग्गा का शर्ट फाड़ दिया गया, एक विधायक का चश्मा टूट गया। वहीं चुचुड़ा से तृणमूल विधायक असित मजूमदार की नाक फट गई। उन्हें SSKM ले जाया गया। असित बाबू का आरोप है कि विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पीटा है। हाथापाई में विधायक नरहरि महतो जमीन पर गिर पड़े। भाजपा विधायक मनोज तिजना के साथ भी जमकर मारपीट हुई। हाथापाई के बीच फिरहाद भी गिर पड़ा। भाजपा विधायक महिला सुरक्षा गार्डों से भी भिड़ गए थे। फिर वे सत्र कक्ष से बाहर आए और बाहर विरोध करने लगे। नारे लगाते रहो। बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा ने कहा, देखो मेरी शर्ट फटी हुई है, मुक्का मारा, मुझे काटने की कोशिश की। हम विधानसभा में मुख्यमंत्री का बयान चाहते थे। सभी तृणमूल के विधायकों ने हम पर हमला बोल दिया। सब कुछ स्पीकर के सामने हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज नियमित विरोध प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए शासक विरोधी प्रदर्शन विधानसभा के अंदर एक बड़े पैमाने पर हाथापाई में शामिल हो गए। हाथापाई हुई, कपड़े फाड़ने से लेकर घूंसे मारने तक। विधायक हाथापाई में जमीन पर गिर पड़े। विधानसभा में एक अभूतपूर्व घटना हुई। वास्तव में समस्या का मूल क्या था? वोक्तुई मुद्दे पर आज के सत्र की शुरुआत में भाजपा विधायकों ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्पीकर विमान बनर्जी के चारों ओर सुरक्षा घेर बनाया गया था। महिला इस घेरे में सबसे आगे थी। तभी भाजपा की महिला विधायक सुरक्षा गार्डों की घेराबंदी तोड़ने के लिए दौड़ पड़ी और तभी हाथापाई शुरू हो गई। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. बस्तिन बाजार, GT रोड, आसनसोल। Contact number 0341 222 1590। रेनबो बिग शॉप। दुर्गापुर के पांडेश्वर के डालूरबाद 8 नंबर पिट इलाके में सुरक्षा एजेंसी के एक कर्मचारी के घर में भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद किया गया। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। पांडेश्वर थाना पुलिस गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद दुर्गापुर के पांडेश्वर के दारुल बांध
8 नंबर पीट इलाके में सुरक्षा एजेंसी के एक कर्मचारी के घर में भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है। संजय मोदी के घर से करीब 7 राउंड कारतूस और 6 देसी पाइप गन बरामद की गई है। पुलिस संजय को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के अंडाल एसीपी तौहीद अनवर ने बताया है कि पुलिस संजय मोदी को सोमवार को दुर्गापुर कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूरे मामले की जांच कर आपराधिक गिरोह के मुख्य सरगना तक पहुंचने का प्रयास करेगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस डीसी अभिषेक गुप्ता ने कहा है कि पुलिस ने घटना की जांच की जा रही है। जिला भाजपा नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि आसनसोल में चुनाव से पहले तृणमूल आतंक के लिए इन हथियारों का भंडारण कर रही है, लेकिन जिला तृणमूल नेतृत्व ने आरोप से इनकार किया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी पांडेश्वर इलाके में अवैध हथियार बरामद हुए थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एसबी गवाई रोड में है। आसनसोल को दुनिया के नक्शे पर ध्वनि प्रदूषण वाले शहर की सूची में 15वें स्थान पर जगह मिली। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। आसनसोल को दुनिया के नक्शे पर जगह मिली है, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नवीनतम रिपोर्ट, जो विश्व स्तर पर ध्वनि प्रदूषण पर दिलचस्प अंतर्दृष्टि का खुलासा करती है, शहरों को दुनिया के सबसे शोर वाले यानी कि ध्वनि प्रदूषण वाले शहरों की सूची में 15वें स्थान पर रखा है। सूची में सबसे ऊपर बांग्लादेश का ढाका है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद तीसरे स्थान पर है। सभी शीर्ष 3 शहर दक्षिण एशिया से हैं। भारत अन्य शहर जहां कानफोड़ू की आवाज़ें दर्ज की गई है, दिल्ली, बंगाल में कोलकाता और आसनसोल और जयपुर है। फ्रंटियर्स 2022 नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच रिपोर्ट न्यूयॉर्क, हांगकांग, बार्सिलोना सहित अन्य शीर्ष वैश्विक शहरों के डेटा और टिप्पणियों को एक साथ रखती है। WHO के दिशा निर्देश के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि अनुमेय शोर स्तर की सीमा बाहरी आवासीय क्षेत्र के लिए 55 dB LI समतुल्य निरंतर ध्वनि स्तर डेसिबल से ध्वनि स्तर है और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 70 dB LIC है और यहाँ यातायात है। भारत के सबसे बड़े निर्यात केंद्रों में एक मुरादाबाद ने 114 dB शोर स्तर दर्ज किया, जो बांग्लादेश के ढाका के बाद दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश की राजधानी अपने परिधान उद्योगों के लिए जानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक 70 dB से ऊपर का शोर श्रवण हानि के जोखिम को बढ़ा सकता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र है, जबकि यूरोप और लैटिन अमेरिका क्षेत्र सबसे शांत क्षेत्र है। दिल्ली में शोर का स्तर 83 dB और कोलकाता तथा आसनसोल के लिए 89 dB पाया गया है। पहला ढाका यानी कि बांग्लादेश
119 dB। दूसरा मुरादाबाद 114 dB, इस्लामाबाद पाकिस्तान 105 dB, राजशाही बांग्लादेश 103 dB, हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम 103 dB, इबादान नाजीरिया 101 dB, सातवां कुपोडोल नेपाल 100 dB, 8 अल्जीरिया 100 dB, 9 बैंकॉक थाईलैंड 99 dB, 10 न्यूयॉर्क यूएस 95 dB, दमिश्क सीरिया 94 dB, 12वां मनीला फिलिस्पीन 92 dB, 13 हांगकांग चीन 89 dB, 14 कोलकाता भारत 89 dB और आखिरी 15वां आसनसोल भारत 89 dB। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। बैंकों की हड़ताल सफल रही, सब्जी मंडी व अन्य हाफ रहे आधे बंद आधे खुले। टीटू इटक AITU केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संघों सहित CHMS और TUCC ने देश बचाओ लोगों को बचाओ के नारे के साथ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल को सफल बनाने के लिए वामपंथी संगठन और CPM कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय सड़क संख्या 60 पर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। खनन नगरी रानीगंज में नेताजी की प्रतिमा पर और धरने में शामिल हुए। सुबह करीब 6:30 बजे से सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर विभिन्न वाहनों के चालकों को रोककर सफल होने की मांग की। इस घटना के संदर्भ में मौके पर पुलिस की बड़ी फौज के साथ प्रदर्शनकारी जमा हो गए। प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी फंस गए तो रानीगंज थाना OC के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया गया। पुलिस ने इस आरोप के सिलसिले में वामपंथी युवा संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नाकेबंदी के दौरान कई यात्री बसों को राहगीर ने रोक लिया, फिर बस स्टैंड पर लौट गए। हालांकि बाद में बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई। आसनसोल आयरन के परिसर में कांग्रेस के हीरापुर प्रखंड कांग्रेस ने आसनसोल आयरन के परिसर में अपनी सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की एंड स्टील वर्कर्स यूनियन हरजीत सिंह सहित विभिन्न नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इसलिए मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा भाषण न देते हुए, क्योंकि हम सब लोग मजदूर घर से हैं और कारखाने में काम करते हैं, इसलिए हम लोग लोकल प्रांतीय मजदूर के बेटे जो हमारे बीच का लड़का है प्रोसिद्धित प्रतिनिधि को वोट देंगे। ये हम लोग को अपने अपने डिपार्टमेंट में बोलना है, अपने अपने वार्ड में बोलना है, अपने ब्लॉक में बोलना है, अपने बूथ में बोलना है, अपने परिवार में बोलना है, अपने दोस्त यार को बोलना है, ताकि हम लोग एक आदमी के सबकी बात को पहुंचा पाए।
कि हम लोगों को प्रोसीजर पद्धति को क्यों खोल देना है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस काम को कल से जरूर करना शुरू करें, लोगों को कन्वेंस करना शुरू करें। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हीरापुर आसनसोल इस क्षेत्र में जो लोगों को वोट नहीं देने दिया गया इस कॉर्पोरेशन के अंदर, और इस वक्त केंद्रीय पार्टी आकर जो वोट तक आपको पहुंचा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। आसनसोल में 6 लाख जब्त, नाका चेकिंग में हुई कार्रवाई। आता है कि आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के जुबली मोड़ के पास चुनाव के मद्देनजर नाका चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर एक युवक जा रहा था, जिसे संदिग्ध होने पर रोका गया। उसके पास रुपए बरामद हुए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस पर होर्डिंग खोलने का आरोप। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस पर होर्डिंग खोलने का आरोप लगाया है। हालांकि सत्ताधारी दल पर होर्डिंग्स खोलने का आरोप लगाया गया है, जिससे राजनीतिक दबाव शुरू हो गया। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल कस्बे में GT रोड पर बस्ती बाजार के पास अपने प्रचार होर्डिंग खोले हैं। मैंने इस संबंध में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के प्रभारी आयोग के पर्यवेक्षण एन सुधीर कुमार नीलकंठम और पुलिस आयुक्त आसनसोल दुर्गापुर में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने होर्डिंग खोलने पर भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वह नहीं जानते और ना ही चाहते हैं कि इस लोकसभा उपचुनाव में शहर में कानून व्यवस्था की कोई समस्या हो। मैं चाहूँ तो तृणमूल कांग्रेस के होर्डिंग हटा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों को अपने अभियान के लिए होर्डिंग लगाने का समान अवसर मिले, इसलिए प्रशासन को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सभी को समान रूप से होर्डिंग लगाने का मौका देने। वहीं इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष और तृणमूल उम्मीदवार के चुनाव एजेंट अमरनाथ चटर्जी ने कहा है कि भाजपा उम्मीदवार को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए वो प्रचार में बने रहने के लिए यह सब कर रहे हैं। वह इस संबंध में सबूतों के साथ आयोग से शिकायत करेंगे। प्रशासन जांच कर कार्रवाई करेगा। इस बीच जिला चुनाव विभाग के सूत्रों ने कहा है आरोप लगाए गए हैं, जांच की जा रही है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. पूर्व मंडल आसनसोल में GCT टर्मिनल से भारतीय रेल की पहली लोडिंग का शुभारंभ। प्रधानमंत्री की विजन गति शक्ति और रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल विषयक नीति के अनुसार में मैथन पावर लिमिटेड की पहली प्राइवेट साइडिंग
10 मार्च 2022 को चालू हुई, जो कि गति शक्ति योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम है। उल्लेखनीय है कि यहाँ औसतन एक रैक प्रतिदिन के हिसाब से बाहर से आने वाली इनकमिंग कोयला रैकों की अनलोडिंग की जा रही है। 27 मार्च 2022 को थापर नगर स्टेशन से सर्वे की गई अपनी प्राइवेट साइडिंग से MPL ने सफलतापूर्वक पहली लोडिंग संपन्न की है, जिसका शुभारंभ श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक और आसनसोल के श्री विजयंत रंजक मुख्य कार्यकारी अधिकारी MPL ने झंडी दिखाकर किया। दिसंबर 2021 में शुरू की गई GCT नीति के आरंभ होने से अब तक भारतीय रेल में अपने आप में सबसे पहला है। इस साइडिंग से फ्लाई ऐश की 2 से 4 बाह्यगामी रैकों की अनलोडिंग का अनुमान लगाया गया है, जिससे प्रति माह लगभग 1.2 करोड़ की राशि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यह स्थान औद्योगिक और खनन क्षेत्र के पास है, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं और साइडिंग की भविष्य की समस्या आशाजनक है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, जिससे पिछले एक सप्ताह में दरें कुछ 4 से 4.10 पेट्रोल की कीमत में सोमवार को 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई, जिससे पिछले एक सप्ताह में दरों की कुल वृद्धि 4 रुपये से 4.10 रुपये प्रति लीटर है। राष्ट्रीय ईंधन खुदरा विक्रेता के मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 99.41 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि डीजल की दरें 90.42 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 90.77 रुपये हो गई है। देश भर में दरों में वृद्धि की गई और स्थानीय कराधान की घटना के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। 22 मार्च को दर संशोधन में 4.5 महीने के लंबे अंतराल की समाप्ति के बाद से कीमतों में यह छठी वृद्धि है। पहले 4 मौक़ों में कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। जून 2017 में दैनिक मूल्य संशोधन पेश किए जाने के बाद से एक दिन में सबसे तेज वृद्धि रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 4.10 रुपये की बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश में और पंजाब में ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर से कीमतों स्थिर थी। एक ऐसी अवधि के दौरान कच्चे माल यानी कि कच्चे तेल की कीमत लगभग 30 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई है। 10 मार्च की मतगणना के तुरंत बाद दरों में संशोधन की उम्मीद थी, लेकिन इसे कुछ हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारी पंजाब के निवासियों को बुलाए गए और उनसे उनका पसंदीदा टाइम स्टॉल मांगेंगे। इसके अनुसार लोगों की सुविधा के अनुसार घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने कहा है कि यह एक वैकल्पिक योजना है। इससे पहले देश के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसी योजना को लागू करने की कोशिश की थी। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद के कारण इसे रोक लगा दिया गया है। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आप की जीत के बाद भगवंत मान ने इस महीने की शुरुआत में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आसनसोल नगर निगम में शासक और विरोध के बीच टकराव का दौर शुरू हो चुका। आसनसोल नगर निगम में शासक और विरोधी के बीच टकराव का दौर शुरू हो चुका है। आसनसोल नगर निगम की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी समेत सभी भाजपाई पार्षदों ने कल नगर निगम की विशेष बैठक के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया।
सभी पार्षदों ने अपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का कोई भी पार्षद कल की बोर्डिंग मीटिंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि बोर्ड मीटिंग को बुलाने का अधिकार नगर निगम के कमिश्नर को है। जब इस मीटिंग को नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बुलाया है, उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के नियम के विरुद्ध बताते हुए कहा है। इस बाबत उन्होंने नगर निगम को एक चिट्ठी लिखी थी। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। सम पीपल कम इनटू आवर लाइफ, लीव फुटप्रिंट on our heart and we are never the same। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमारे दिल पर अपनी छाप छोड़ते हैं और हम कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications।